देखिए अब क्या जानना है, पोल्ट्री फार्म, उसको कहते हैं कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन क्या है, इससे पहले हम अभी आप लोगों को बताए हैं डेयरी फार्म, जिसमें दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। और कुक्कुट पालन जिसमें मुख्य रूप से पक्षियों का पालन किया जाता है। पक्षी का पालन हम दो उद्देश्य से करते हैं, उससे दो उद्देश्य हैं, दो लाभ हैं। पहला लाभ है वो अंडे देती है, अंडे को हाँ ऑमलेट बनती है। और दूसरा लाभ है उसे उसका उपयोग मांस के रूप में किया जाता है, नहीं उसको मार के भी लोग खाते हैं। तो कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गे, मुर्गी, बत्तख, बटेर, कबूतर, टर्की, बटेर छोटी पक्षी होती है, तो हाँ, तो उसकी ऐसे पक्षियों को इसमें कुक्कुट पालन में क्या किया जाता है, पाला जाता है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें मुर्गे और मुर्गियों को पाला जाता है, समझे। तो मुर्गी जिसको हैन बोलते हैं ना, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम होता है गैलस, गैलस इंडिकस। लिख देता हूं, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस, 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 गैलस इंडिकस। हाँ इंडिकस, गैलस, गैलस इंडिकस मुर्गी के वैज्ञानिक नाम, समझे। तो मुर्गी को हम दो उद्देश्य से पालते हैं। पहला है मांस के उद्देश्य से, मांस के उद्देश्य से, और दूसरा है अंडे के उद्देश्य से, अंडे के उद्देश्य से। अब देखिए, तो मांस के उद्देश्य से पाले गए मुर्गियों को या मुर्गों को ब्रॉयलर कहते हैं। मांस के उद्देश्य से पाले गए मुर्गियों को क्या कहते हैं, ब्रॉयलर कहते हैं। इसमें जो है मुर्गी को पालते हैं, छोटा सा चूजा लाते हैं, अब बड़ा हो जाता है तो उसको मार्केट में बेच देते हैं, उसको मार मार के उसको खा जाता है। तो मांस के उद्देश्य से पालते हैं। तो मांस के उद्देश्य से पाले गए मुर्गियों को क्या कहते हैं, ब्रॉयलर, बोलो नहीं। और दूसरा अंडे के उद्देश्य से पाले गए मुर्गी। एक बहुत बड़ा मुर्गी पालन होती है कुक्कुट फार्म, वहां पर जितने भी मुर्गी और मुर्गियां होती है उसको मार के खाया नहीं जाता, उसको दोनों के बीच प्रजनन कराया जाता है और उससे अंडा उत्पादन किया जाता है और उस अंडा को बेचा जाता है। तो अंडे के उद्देश्य से पाले गए मुर्गियों को लेयर कहते हैं, इग लेयर या लेयर कहते हैं। आगे बात समझ में। मुर्गी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक मांस देने वाली मुर्गी, एक अंडे देने वाली। और जब अंडे देते देते वो थक जाएगी, लगेगा कि वो मरने वाला है, तो उसको भी मार करके क्या कर दिया जाएगा, खा लिया जाएगा ना। चलिए, तो हम अब लिखेंगे, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। देखिए अब क्या जानना है हमें, मुर्गियों के नस्ल। तो मुर्गी जो होती है ना, एगो विदेशी नस्ल होता है, एगो देसी नस्ल होता है। देसी नस्ल और दूसरा होता है विदेशी नस्ल। तो देसी नस्ल वाली मुर्गी जो होती है सामान्यतः छोटा होता है, समझे। उसमें मांस की क्षमता क्या होती है, कम होती है, या अंडे देने की क्षमता कम होती है, समझे। ये विदेशी और विदेशी नस्ल जो होती है ये ज्यादा वजन वाला होता है, इसमें मांस देने की क्षमता भी अधिक होती है और अंडे देने की क्षमता भी अधिक होती है। मैं अभी बताता हूँ, पहले मुर्गी के देसी नस्ल कुछ जान लेंगे, जैसे कि घाघुस, 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 चिरगांव, चिरगांव, कोचिन, कोचिन, ब्रह्मा, 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 घाघुस, चिरगांव, कोचिन, ब्रह्मा, ये सब जो है तो मुर्गी के जो है देसी नस्ल है। इसकी
ये छोटा होता है, छोट वैरायटी की होती है, और इसकी उत्पादन क्षमता भी कम होती है, अंडे देने की क्षमता भी कम होती है, समझे। और दूसरा है विदेशी नस्ल। तो विदेशी नस्ल भी जो है से दो प्रकार के, एक होते हैं अंडे देने वाली विदेशी नस्ल। अंडे, ये नस्ल जो है सो अंडा और मांस दोनों देता है, लेकिन वो कम मात्रा में देते हैं। अंडे देने वाली विदेशी नस्ल जिसमें मशहूर है B77, नाम सुने होंगे, B77, ILS 82 और HH260। ये मुर्गियों को विदेशी नस्ल है जो अधिक मात्रा में अंडे देती है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में HH260 जो एक साल में 260 अंडे देती है, और ILS 82 ये भी जो है लगभग 250 से 300 अंडे देती है एक साल में। यह मुर्गियों को क्या है, विदेशी नस्ल अंडे देने वाली है। और मांस देने वाली दूसरा है मांस देने वाली, यह भी विदेशी नस्ल है, जिसमें मांस देने वाली विदेशी नस्ल में कुछ इंपोर्टेंट है, मैं अभी लिखा रहा हूं। देखिए, मांस देने वाली जो है मुर्गी की नस्ल है व्हाइट लेग हॉर्न, ब्लैक माइनोरका। ये सबसे अधिक मात्रा में मांस उत्पादन होता है। एक मुर्गी की क्षमता वजन करीब 5 केजी से ऊपर होता है, और यह मुर्गी जो है जल्दी जो है जब परिपक्व हो जाता है, 50 से 60 दिन में जो है यह मुर्गी जो है जब तैयार हो जाता है, 5 से 7 केजी का हो जाता है, समझे। चलिए अब हम लिखाते हैं आप लोगों को, ये हो गया। अब आप जानना है कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, कुक्कुट फार्म प्रबंधन। कुक्कुट फार्म प्रबंधन क्या है? कुक्कुट फार्म प्रबंधन कुक्कुट फार्म प्रबंधन यानी हम अगर कुक्कुट फार्म को खोलते हैं उसमें हम लोगों को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, समझे। ऐसे थोड़े है कि हम घर बना दिए उसमें मुर्गा मुर्गी का चूजा ला के डाल दिए तो वो कुक्कुट फार्म हो गया, नहीं। उसके मैनेजमेंट के लिए कुछ जानकारी होना चाहिए। जैसे डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए कुछ विशेष जानकारी की आवश्यकता पड़ती थी, उसी प्रकार कुक्कुट फार्म मैनेजमेंट में भी विशेष जानकारी की आवश्यकता होती है। सबसे पहला है नस्ल। यदि हम मांस उत्पादन के लिए या अंडे उत्पादन के लिए हम कुक्कुट फार्म खोलते हैं तो सबसे पहला है कि उसका अच्छा नस्ल होना चाहिए। अगर अंडा के लिए कुक्कुट फार्म खोल रहे हैं तो अधिक अंडे देने वाले मुर्गियों के नस्ल लाएंगे, तब ना मुझे ज्यादा फायदा होगा। कि देसी नस्ल ले आएंगे तो वो जो है जो एक साल में 50 से 60 अंडा देगा, तो क्या फायदा होगा। इसीलिए मुर्गियों के विदेशी नस्ल होनी चाहिए अंडे देने वाली। अगर हम पालन कर रहे हैं तो B77, ILS 82, HH260 जैसी किस्म को उसमें रखेंगे ताकि वो अधिक से अधिक अंडा उत्पादन कर सके। सुन रहे हैं ना। यदि मांस उत्पादन करने के लिए हम कुक्कुट फार्म खोल रहे हैं कि मुर्गी को चूजा को लाए 2 महीना बाद वो बड़ा हो गया उसको हम बेच दिए, नहीं, तो उसके लिए हमको मांस देने वाली व्हाइट लेग हॉर्न, ब्लैक माइनोरका, ससेक्स जैसे नस्ल लाना पड़ेगा, तब ना मुझे लाभ होगा। क्या तो ये सब मुर्गी जो है इसे विदेशी नस्ल है जो कम समय में बड़ा हो जाता, परिपक्व हो जाता, ज्यादा अंडे देती है, ज्यादा मांस देता है। चलिए नंबर दूसरा है भोजन। अगर देखिए मुर्गियों की भोजन में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, मिनरल, पानी होना चाहिए। मुर्गी अंडे देने वाली मुर्गी में यदि पानी की मात्रा कम जाएगा तो वो अंडे कम मात्रा में देगी, समझे। अगर उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की मात्रा कम जाएगा तो उसका विकास रुक जाएगा, जल्दी वह ग्रो नहीं कर पाएगा। पानी में क्या चीज होता है? और देखिए, और उसको भोजन जो देंगे
वह उसमें जो है कैल्शियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मुर्गियों के जो अंडे का जो खोल होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अगर उसके पानी में पानी और कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो मुर्गी जो है अंडे देना कम कर देगा। अगर वो अंडे भी देगी तो उसका खोल जो है कमजोर हो जाएगा, जल्दी से टूट जाएगा। तीसरा है उसका आवाज। मुर्गी न ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है और न ज्यादा ठंडा बर्दाश्त कर सकता है, इसीलिए मुर्गी पालन के लिए उसके आवास में एक विशेष टेम्परेचर होनी चाहिए। अगर ज्यादा गर्मी है तो ठंडे पंखे की व्यवस्था कीजिए, हवादार खिड़की की व्यवस्था कीजिए, समझे। अगर क्या कहते हैं ज्यादा ठंड हो गया तो उसमें हीटर की व्यवस्था कीजिए, गर्मी की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो मुर्गी सब जो है तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद है परभक्षी यानी मुर्गी जो होती है एक डरपोक प्राणी होती है। वह अंधेरे में जो है ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। अगर अंधेरे में आप एक रस्सी एक बिल्ली को छोड़ दीजिएगा तो वह खुद वह जो है उसका हार्ट इतना कमजोर होता है वो हार्ट अटैक से खुद मर जाएगा। इसीलिए परभक्षी से सुरक्षा के लिए उसके जो है आवास होगा उसके चारों ओर जो है जालीदार होनी चाहिए, ताकि उस पर बाहरी परभक्षी बिल्ली है, सांप है, ये सब जो है उस पर आक्रमण न कर पाए। उसके बाद है मुर्गियों में होने वाले रोग। तो मुर्गियों में मुख्य रूप से हैजा, नाम सुने होंगे, हैजा हम आप लोगों को पढ़ाए थे ना, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से कॉलरा होता है हैजा। तो वह मुर्गियों में भी एक रोग होता है जो महामारी की तरफ फैलता है। अगर एक मुर्गी को हो गया ना हैजा तो उसके संपर्क में जितने मुर्गी आएंगी सबको हैजा हो जाएगा। और यह ऐसे भयानक रोग है कि अगर एगो को हो गया तो बहुतों को हो जाएगा, जिससे बहुत क्षति होगा। और दूसरा रोग है बर्ड फ्लू, नाम सुने हैं, यह वायरस से होने वाला रोग है। और यह बर्ड फ्लू जो है वह इंसानों में भी वह मुर्गी के माध्यम से फैल सकता, समझे। इसीलिए अगर मुर्गी अगर खाते हैं तो जरा सोच समझ कर खाएं कि वह मुर्गी जो है कहीं रोगग्रस्त तो नहीं है क्या। तो इतना जानकारी होना चाहिए, तभी हम जो है तो पोल्ट्री फार्म का मैनेजमेंट अच्छे तरह से कर पाएंगे। उसके बाद इसमें भी जो है अगर हम मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालते हैं या अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालते हैं तो यातायात का साधन होनी चाहिए। मार्केट में भेजने के लिए, अंडे भेजने के लिए, मुर्गी भेजने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, तभी ना मुर्गी जो हम पालेंगे उसको मार्केट में जाकर के बेचेंगे कि घरे में उतना खाएंगे।